बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल, 9th क्लास के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल देखेंगे और थोड़ा समझेंगे भी कि किस न्यूमेरिकल को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना 1.1 न्यूमेरिकल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है बच्चे। सबसे पहले आप ऐसा करें, आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है ताकि आपको डाटा की समझ आ सके कि हमने किस क्वेश्चन के साथ क्या करना है। तो हमने कुछ वैल्यू है उनको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पे ये एक वैल्यू है 5000 ग्राम, तो इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होना जरूरी है प्रीफिक्सेस का। ये किस तरह से आया, इसको याद कैसे करेंगे, ये सारी चीजें प्रीफिक्सेस वाले टेबल में मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की थी। तो इसका जो प्रीफिक्सेस की वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से जाके प्रीफिक्सेस की वीडियो आप देख सकते हो ताकि आपको ये टेबल याद हो जाए। यहां पे हमने करना क्या है, 5000 को हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्सेस क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रीफिक्सेस में हम ये करते थे कि एसआई यूनिट से पहले, जैसे ये ग्राम हमारे पास एक यूनिट है, एसआई यूनिट से पहले हमने कोई वर्ड या लेटर लगाना होता था जिसको हम बोलते थे कि ये हमारा प्रीफिक्सेस है। अब उस वर्ड या लेटर की कोई वैल्यू होती थी, किस वर्ड की क्या वैल्यू है वो देखते हैं। यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास है 5000 ग्राम, तो ये 3 जीरो है। 3 जीरो का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, प्रीफिक्सेस का एक काम ये भी है कि वो बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा कर देता है। तो देखते हैं इसको कैसे छोटा कर सकते हो, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 जीरो की जगह पे 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब हमने ये देखना है कि ये 10 की पावर 3 किसके इक्वल है। तो यहां प्रीफिक्सेस के टेबल में अगर आप देखो तो 10 की पावर 3 किलो के इक्वल है, तो ये 10 की पावर 3 की जगह पे मैं के लिख दूंगा। इसका भी सेम वही मतलब है कि ये 5000 ग्राम जो है वो 5 केजी के इक्वल है। तो 5 किलो में 5000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह देखें कितनी बड़ी वैल्यू थी, हमने उसको कितना छोटा करके लिख दिया। मतलब दोनों का सेम है कि 5000 ग्राम में 5 किलोग्राम होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 5 केजी में 5000 ग्राम होते हैं। इस तरह से हम प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं। फिर वही बात कि भाई हमने एसआई यूनिट से, ये वर्ड एक एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस लगाना है। ये जो टेबल में दिया है इनमें से कोई एक प्रीफिक्स लगाना है, लेकिन यहां पे कौन सा लगाएंगे ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे। देखें यहां पे हमने क्या करना होता था, बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिखना होता था। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 को ऐसे ही, और ये जो 6 जीरो है इनको 10 की पावर में लिख दिया, तो यहां पे हम देखेंगे कि 10 की पावर 6 जो है वो किसके इक्वल है, तो वो हमारे पास मेगा के इक्वल है। तो यहां ये जो यूनिट है, यूनिट से पहले इसकी जगह पे अगर मैं मेगा लगा दूंगा, एम लगा दूंगा, तो वो प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हमने देखा, इतनी बड़ी वैल्यू को हमने प्रीफिक्सेस की मदद से छोटा करके लिख दिया। चले सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में भी क्या है, हाँ बच्चे इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए हम करते क्या थे कि ऐसे यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस लगाते थे। तो यहां तो के एक पहले ही प्रीफिक्सेस है, ये देखिए हमने ऊपर यूज भी किया हुआ है, वो तो पहले ही प्रीफिक्सेस है, तो उसने तो पहले लगा दिया है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसकी जगह पे कोई प्रीफिक्सेस लगाता हूं तो ये दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिजिक्स हमें ये बताती है कि दो प्रीफिक्सेस हम एक साथ नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करें, सबसे पहले इस के को हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे भाई, हमें पता है के की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 3 होती है। यहां हमने देखा 10 की पावर 3 किलो के इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, के की जगह पर 10 की पावर 3 लगा दिया। अब हमें पता है 10 की पावर -10 और ये 3, अगर -10 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10 की पावर -7। अच्छा, अब देखें ये ग्राम अकेला बच गया बेचारा। अब ऐसे यूनिट से पहले हमने क्या लगाना होता है, प्रीफिक्सेस। अब मैं यहां पे कोई प्रीफिक्स लगा सकता हूं। देखते हैं जी, 10 की पावर 7 में से कोई लगा सकते हैं। देखें इस टेबल को अगर बच्चे आप देखें तो 10 की पावर -7 कहीं भी मौजूद नहीं है। क्या मौजूद है, 10 की पावर -6 मौजूद है, 10 की पावर -9 मौजूद है। या तो मैं इस वैल्यू को 10 की पावर -9 बना दूं, या मैं इसको 6 बना दूं, तो मैं प्रीफिक्स लगा सकता हूं। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं इसको 9 बनाता हूं तो क्या होगा। देखें 52 था,
जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका पॉइंट होता है लास्ट पे, तो मतलब 52 का पॉइंट लास्ट पे है और साथ में 10⁻⁻7। अगर मैं एक अपने पास से एक और 0 लगा दूंगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये -7 था, अब ये क्या हो गया -8 हो गया। अब क्योंकि -8 वाला भी कोई नहीं है, अगर मैं पॉइंट एक और 0 लगा दूंगा तो ये जो पॉइंट इधर था ये बेचारा इधर आ गया, तो जहां -7 था इसमें -2 और ऐड हो जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा। तो ठीक है जी, -9 की जगह पे हम नैनो लगा सकते हैं, लेकिन मसला ये है ये तो वैल्यू पहले से बड़ी हो गई, ये तो 5200 हो गई, ये तो इतनी बड़ी वैल्यू हो गई। तो प्रीफिक्सेस में तो हम वैल्यू को छोटा करते थे, तो मतलब फिर मैं ये नहीं लगा सकता, -9 नहीं लगा सकता, मुझे तो वैल्यू को मजीद छोटा करना था। तो उसके लिए फिर माइक्रो यूज करते हैं, तो माइक्रो यूज करने से के लिए भी मुझे उसे -6 बनाना पड़ेगा। तो देखें ये -7 था, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका लास्ट पे होता है। अगर पॉइंट में एक डिजिट पीछे ले जाऊं तो ये -7 था, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है ऐसे। तो जब पॉइंट ने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो -7 था, उसमें +1 ऐड हो जाएगा तो वो -6 हो जाएगा। इस तरह से बच्चे हमारे पास आ गया -6। हमें पता है -6 किसके इक्वल है, माइक्रो के, तो हम लगा सकते हैं माइक्रोग्राम। ये सेकंड है, सेकंड को आप ग्राम कर लो, ये गलती से सेकंड लिखा गया, तो ये माइक्रोग्राम हो गया। बच्चे इस तरह हमें ये पता चला कि हम 9 को क्यों नहीं यूज कर सकते, 6 को क्यों यूज किया। तो ये भी हमें यहाँ पे कंसेप्ट मिल गया, क्योंकि वो वैल्यू बहुत बड़ी बन रही थी, हमने छोटी वैल्यू करनी होती है और इसलिए हमने -6 किया। और फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पे एक के पहले ही मौजूद था, उसके साथ दूसरा प्रीफिक्सेस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 प्रीफिक्सेस एक साथ हम यूज नहीं कर सकते। चलें बच्चे इसका डी वाला पार्ट देखते हैं। डी वाला पार्ट देखने से पहले मैं इसको रेज कर देता हूं। देखिए हमारे पास क्या है, 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अब -8 वाला तो यहां पे हमारे पूरे टेबल में कहीं नहीं है। क्या है हमारे पास, या तो -6 है या -9 है। तो अगर मैं इसको -9 बना देता हूं तो देखें फिर वही बात, 2 2 5, तो इसका मतलब जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका लास्ट पे होता है। ये -8 था, अगर मैं अपने पास से 0 लगा लूंगा, जो पॉइंट इधर था वो एक डिजिट और आगे आ गया, मतलब वो लेफ्ट से राइट मूव किया। तो वो लेफ्ट से राइट मूव किया, इसलिए ये -8 था, इसमें -1 और ऐड करेंगे, ये बन जाएगा -9। -9 तो बन गया, -9 की जगह पे मैं नैनो भी लगा सकता हूं, लेकिन ये वैल्यू इतनी बड़ी हो गई, हम बड़ी वैल्यू नहीं यूज करते भाई, हमने तो छोटी वैल्यू करनी है। तो फिर क्या करना पड़ा, 2 2 5 था, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता लास्ट पे होता है। अगर इसके पॉइंट को मैं इधर एक पीछे कन्वर्ट कर देता हूं तो मतलब वो -8 था, अब एक डिजिट पीछे लाने से वो -7 हो गया। अब इसका डिजिट मैं एक और पीछे ले आता हूं, क्योंकि -7 वाला तो टेबल में नहीं था, एक और पीछे ले आया तो वो -6 बन गया, कुछ यूं बन गया। तो मतलब यहां पे पॉइंट था, तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लाने से वो 2.25 बन गया, 10⁻⁻6 हो गया। और 10⁻⁻6 किसके इक्वल है, माइक्रो के इक्वल है, हमें पता है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए बच्चे आपको यहां पे ये समझाने का मकसद यह है कि आपको कंसेप्ट मिल जाए कि हम 10⁻⁻6 ही क्यों लगा रहे हैं, 10⁻⁻9 भी तो लगा सकते थे। हालांकि आप एक सेकंड में यहां से सीधा ये कर सकते हो, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे एक सेकंड में ये कर सकते हो, लेकिन यहां ये समझाने का मकसद ये है कि भाई आप इसको समझ लो कि क्यों यूज कर रहे हैं, -9 क्यों नहीं यूज किया, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए ये बताने का मकसद है। हालांकि ये आप एक सेकंड में यहां से डायरेक्ट मूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ वो समझाने के लिए है, तो आप यहां से डायरेक्ट इसी तरह मूव कीजिएगा। चले बच्चे नेक्स्ट देखते हैं अपना न्यूमेरिकल 1.2। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। इसमें हमने ये दिखाना है कि जो हमारे प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो है, नैनो है एंड पीको है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले टेबल आ गया, टेबल से हमें क्या पता चलेगा कि माइक्रो की क्या वैल्यू है, नैनो की क्या वैल्यू है और पीको की क्या वैल्यू है। चले देखते हैं जी। हमें पता है माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, नैनो की 10⁻⁻9 होती है और पीको की 10⁻⁻12 होती है। हमने वैल्यू नहीं यहां बतानी है, हमने तो ये देखना है इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो देखें अगर 1000 नैनो हो तो वो एक माइक्रो बनता है। फिर सुने बच्चे, अगर 1000 नैनो हो तो वो एक माइक्रो बनता है, एक माइक्रो के इक्वल होता है। क्यों जी,
ऐसा क्यों है देखते हैं। क्योंकि देखें सबसे पहले ये याद कर ले माइक्रो की वैल्यू क्या है। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6। क्या 1000 नैनो को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 नैनो हो तो वो 10 की पावर -6 बन जाते हैं। देखते हैं कैसे। 1000 की वैल्यू 10 की पावर 3 और नैनो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -9। अब -9 में से 3 निकाला तो 10 की पावर -6। इससे हमें यह पता चल गया कि 1000 नैनो जो है वो एक माइक्रो के इक्वल ही होते हैं, क्योंकि 1000 नैनो को जब सॉल्व किया तो आंसर वही आया जो एक माइक्रो का आता है। तो फिर पता चल गया इनका रिलेशन आपस में ये है कि 1000 नैनो हो तो एक माइक्रो बनेगा। तो ये इसका नैनो और माइक्रो का रिलेशन हमें पता चल गया। फिर हम देखते हैं दूसरा, देखते हैं कि 1000 पिको हो तो एक नैनो बनेगा। चले इसको भी देख लेते हैं कि ये वाकई सही बात है। देखें 1000 का तो हमने लगा दिया 10 की पावर 3 और पिको आता 10 की पावर -12। तो यहां पे देखें -12 में से 3 को आप निकालोगे तो 10 की पावर -9 बचा, और -9 किसके इक्वल है नैनो के हमें पता है। तो हमने क्या देखा कि भाई 1000 पिको हो तो एक नैनो बनता है। ये हमने प्रूव करके भी देख लिया। तो पता चला इनका आपस में क्या रिलेशन है, 1000 पिको होंगे तो एक नैनो बनेगा। ये इनका रिलेशन है। बच्चे अब देखें, हो सकता है आपको आपके टीचर ने किसी और अंदाज से करवाया, किसी और तरीके से भी करवाया हो। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक इसका अल्टरनेटिंग और कर देता हूं। क्या होगा देखें, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। देखें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो एक नैनो है वो इक्वल होगा अगर एक माइक्रो को 1000 पे डिवाइड कर दें। देखें पहले मैं यहां आपको डिवाइड वाले तरीके से भी बता रहा हूं। देखें सेम इसी से बनाइए एक नैनो को। ये देखें, चले मैं यहां थोड़ा मजीद क्लियर कर देता हूं। ये देखें एक नैनो को अगर ये जो 1000 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके माइक्रो पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं कि एक नैनो अगर एक माइक्रो को 1000 पे डिवाइड करे वो नैनो बन जाता है। देखते हैं कैसे। भाई हमें पता है कि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -6 लिख दी मैंने। ये 1000 है, इसकी क्या होती है 10 की पावर 3 वो भी लिख दी मैंने। अब बच्चे देखें कि ये 10 की पावर 3 जो ऊपर जाएगा, मतलब ये 10 की पावर 6 ऊपर हमारे पास पहले ही था। मैं उससे बच्चे ड्रा हो रहा है, थोड़ा समझ आइएगा। 10 की पावर -6 था ऐसे, ये 3 ऊपर जाके किसका हो गया माइनस का, क्योंकि नीचे प्लस का है। तो 10 की पावर 6 और माइनस कितने हो गए हमारे पास बचे 10 की पावर -9 आया। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक नैनो जो है, देखें देखो ये नैनो की वैल्यू है। तो हमने क्या देखा कि अगर माइक्रो को 1000 पे डिवाइड करते हैं फिर भी नैनो ही बनता है। चाहे आप 1000 नैनो को 1000 नैनो भी इक्वल होता है 1 माइक्रो के। अगर आप डिवाइड वाला रूल करना चाहते हो तो माइक्रो को 1000 पे डिवाइड करोगे फिर भी नैनो ही बनेगा। तो आप ये भी तरीका कर सकते हो। सेम इसी तरह बच्चे अगर पिको को आप डिवाइड वाले तरीके से करना चाहते हो तो हम कह सकते हैं एक पिको जो है वो इक्वल होगा अगर आप एक नैनो को डिवाइड कर दो 1000 पे। तो देखते हैं भाई पिको की वैल्यू तो होती है 10 की पावर -12। क्या इसको डिवाइड करने से ये इस साइड वाला 10 की पावर -12 बनता है? देखते हैं। तो बच्चे क्या है कि 10 की पावर जो नैनो है वो होता है 10 की पावर -9 के, और हमारे पास हमें पता है ये जो 1000 है ये होता है 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो सेम वही बात, ये 3 ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ऊपर क्या था 10 की पावर -9 और ये 3 ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 3 -9 और -3 कितना आ गया -12 आ गया। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि अगर एक नैनो को 1000 पे डिवाइड करें तो वो पिको बन जाता है। अब बच्चे ये आप पे है कि आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो। आपको मल्टीप्लाई वाला अच्छा लगता है मल्टीप्लाई वाला कर लो, आपको डिवाइड वाला अच्छा लगता है आपको डिवाइड वाला कर लो। दोनों कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए। चले जी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 1.3। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। बच्चे इसमें क्या कह रहा है, सिंपल सा देखें। आपके जो बाल हैं एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, तो आपने ये बताना है कि आपके बाल 1 सेकंड में कितने बढ़ रहे हैं, और आंसर नैनोमीटर में आना चाहिए। होप सो बच्चे आपको डाटा की समझ आ गई है, क्वेश्चन की समझ आ गई है कि आपके बाल एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, बड़े हो रहे हैं,
और जो है वो 1 सेकंड में कितने बढ़ेंगे। दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ने हैं तो 1 सेकंड में कितने बढ़ेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, टेबल। क्या, क्योंकि टेबल से हमें नैनो की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं बच्चे, सबसे पहले क्या कहता है, कहता है ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे। अगर आपके बालों को देखें कि 1 मिलीमीटर में कितने बढ़ रहे हैं, एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अब देखेंगे हमने तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था नैनोमीटर में, तो मिलीमीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁶ नैनोमीटर के इक्वल होता है। कैसे, देखते हैं। मैंने 10⁶ लिख लिया था, इसको मैंने ऐसे इधर लिख दिया। अब नैनो की जगह पे हमने क्या किया, 10⁻⁹ लिख दिया। तो -9 और 6 को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या बचा, 10⁻⁻3। तो हमें पता है 10⁻⁻3 तो मिली के इक्वल होता है। तो हमने प्रूव कर लिया भाई। अगर देखो इन दोनों की जगह पे मैं लिख दूं मिली, क्योंकि अभी तो हमने प्रूव किया कि 10⁶ और नैनो जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो मिली के इक्वल होंगे। ये देखें यहां पे हमने प्रूव किया। तो मीटर को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या हुआ, हमने प्रूव कर लिया कि 10⁻6 है, अगर वो 10⁶ नैनो हो तो वो 1 मिली के इक्वल होंगे। तो हमने देख लिया कि 1 मिलीमीटर जो है वो इक्वल होता है 10⁶ नैनोमीटर के। तो इसी तरह अब हम देखते हैं, हमने अपनी वैल्यू को 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया नैनोमीटर में, सॉरी, क्योंकि उसने आंसर मांगा था नैनोमीटर में। अच्छा, वो तो हमने कर लिया। तो अब क्या आंसर आ गया हमारा, हम कह सकते हैं ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर डे 10⁶ नैनोमीटर पर डे। भाई वो बता रहा है कि आपके जो बाल हैं एक दिन में 10⁶ नैनोमीटर बढ़ेंगे। मतलब मिली से वो नैनो पे तो आ गया, लेकिन अब ये डे है, हमने तो सेकंड में बताने हैं। अभी भी वो दिन में बता रहा है, हमने सेकंड में बताना है। तो एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, अब वो देख लेते हैं। बच्चे देखें यहाँ पे, एक दिन में घंटे होते हैं 24। अब 24 घंटे होते हैं, उसको और हर घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, और हर मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आंसर आ जाएगा। किस तरह से, चले मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, क्योंकि आपको मैं ये मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, कहीं आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। तो यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या था 24, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से, फिर इसी को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं फिर अगेन 60 से। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 86,400, और ये सेकंड था इसलिए हमने साथ में सेकंड भी लगा दिया। ये हमारा आंसर इतना तो आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब देखें, अब हम क्या करने वाले हैं। देखें, हमने आंसर बताना था सेकंड में, तो जहां पे आपने ये बाय में नीचे डे लिखा था वहां पे अब सेकंड लिख देंगे। 86,400 सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ आंसर आ जाता है इस तरह से। ये आंसर कैसे आया, तो दोबारा से मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो यहां पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं अपना, ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना कोई हो। तो यहां मैं ये कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, ये कैलकुलेटर आ गया। लेकिन यहां पे हमने देखा कि ये वैल्यू 10⁶ में थी, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। तो मैं इसका थोड़ा सा व्यू चेंज कर लेता हूं, अपने कैलकुलेटर को साइंटिफिक नोटेशन में ले आता हूं। मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में निकाला। अब देखते हैं हमने क्या करना था, 10 की पावर जो थी 6 थी, 10⁶ को हमने क्या करना था, डिवाइड करना था किस पे, 86400 पे। तो आंसर क्या आया, ये देखें बच्चे, आंसर आ गया। आंसर हमारे पास आया 11.57, और आगे कुछ चलता जा रहा, तो हमने यहां तक एक प्रीसाइज वैल्यू रख ली, और ये हमारे पास आ गया नैनोमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से बच्चे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड में सम टाइम 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर ये बोर्ड में आ जाता है। कुछ बोर्ड है वहां पे तो बिल्कुल पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल आते नहीं है, लेकिन जिन बोर्ड में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमने देख लिया कि अगर 1 मिलीमीटर बाल बढ़ रहे हैं एक दिन में, तो 1 सेकंड में कितने बढ़ेंगे। तो हमने ये देख लिया इतने नैनोमीटर 1 सेकंड में बढ़ेंगे। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट वाला, जो हमारे पास 1.4 है। रीराइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म को हमने रीराइट करना है, ये देखें।
ये कुछ वैल्यू दी है, हमने इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सिर्फ एक बात अभी समझ ले और बाकी सारी चीजें भूल जाए, सिर्फ एक बात समझ ले कि फॉर एग्जांपल अगर इसी वैल्यू को देखते हैं हम, तो इसका पॉइंट कहां पे है, लास्ट पे, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता लास्ट पे होता है। हमने क्या करना है, इसके पॉइंट को पहले डिजिट्स के बाद लिखना है, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। कैसे, चले मैं यहां पे करता हूं, क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं फिर हम देखते हैं। देखें इसका पॉइंट यहां पे था, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। हमने क्या किया, इसका पॉइंट यहां पे था, इसको उठा के पहले डिजिट के बाद, ये देखें पहले डिजिट के बाद, तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के इधर आया, 1 2 3। तो क्योंकि पॉइंट राइट से चला, आपके मुंह से पहले क्या निकल रहा है, राइट। जब राइट से लेफ्ट जाते हो तो प्लस करते हैं, तो देखें पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के यहां पे आया, 3 डिजिट, 1 2 3। तो यहां पे आपने 10 की पावर 3 लिख दिया। एक्चुअल में बच्चे हुआ क्या था यहाँ पे, एक्चुअल में हुआ ये था, जब पॉइंट इतने डिजिट छोड़ के इधर आया तो हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ में जितने डिजिट उसने छोड़े होते हैं। तो कितने डिजिट छोड़े थे, 3, तो ये 10 की पावर 3 मान गया था यहाँ पे, इसलिए वो 10 की पावर 3 को जरा क्रिटिकल सा ना हो जाता, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं आपको। तो 10 की पावर 3 को इधर प्लस कर लिया, -27 में से 3 को प्लस किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने अपने पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लगा दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई। अगर इसकी समझ आ गया तो दूसरी की आपको खुद ही समझ आ जाएगी। क्या करना होता है, पॉइंट को पहले डिजिट के बाद, मतलब पहला डिजिट 3 है उसके बाद लगाना था। तो देखे यहाँ 2 पे था, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता, 2 लास्ट पे होता है। तो पॉइंट को जब एक डिजिट आगे लेके गए, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, राइट से चला है, तो जहां पहले 5 था, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के गया, उसमें एक को प्लस कर दो तो ये 6 हो जाएगा। लें जी, ये भी कन्वर्ट हो गई। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहां भी हमारे पास क्या हो रहा है, पॉइंट जिसका कहीं नहीं होता लास्ट पे होता है। तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आया, 2 डिजिट देखें छोड़ के आया, तो हमने 2 को इसमें प्लस कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया -3। अब क्या हुआ, देखें हुआ ये बच्चे कि ये k की भी कुछ वैल्यू होती है, हमें पता है, अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल किया वहां पे देखा था। तो k की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 हमने लगा दिया k की जगह पे, और 3 और 3 ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का, ये कट हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7.25 ग्राम। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। लास्ट वाला देखते हैं हमारे पास क्या है, यहां इसको समझिएगा। अगर पॉइंट जा रहा है राइट से लेफ्ट तो प्लस होगा, लेकिन यहां क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। तो पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लाना था, पहला डिजिट नॉन जीरो क्या है, वो 2 है। तो जब 2 पे आएगा तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आ रहा है, 1 2। तो देखे पॉइंट इधर आ गया, तो पॉइंट ने कितने डिजिट छोड़ के आया, पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के आया, लेकिन लेफ्ट से आया, इसलिए हमने यहां पे लगा दिया माइनस। तो -8 और -2 कितना हो गया, -10। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। सिर्फ याद क्या रखना है, पॉइंट कहीं भी है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, आपने पहले डिजिट के बाद लगाना है। अगर वो राइट से चल रहा है तो आप प्लस कर लीजिएगा उतने डिजिट, अगर वो लेफ्ट से छोड़ के आ रहा, जितने डिजिट छोड़ के आ रहा, वो आप माइनस कर लीजिएगा। पहले बच्चे देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है हमारा 1.5। इसमें भी सेम वही काम करना है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, यहाँ पे एक उसने वैल्यू दी है, हमें पता है इसका पॉइंट कहाँ पे है, जिसका कहीं नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। इस पॉइंट को उठाना है और इस पॉइंट तक हमने ले आना है, 6 के बाद हम लगाएंगे। तो क्या हमारे पास आ गया, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये आपके पास वैल्यू है, यहाँ पॉइंट जिसका कहीं नहीं पॉइंट होता उसका पॉइंट होता है लास्ट पे, तो इसको हम यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट है, तो पॉइंट यहां से आना है पहले डिजिट के बाद, पहला डिजिट है हमारा 3, तो कितने डिजिट छोड़ के आया, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट ने 5 डिजिट छोड़े, हमने 10 की पावर 5 लिख दिया। लास्ट वाले 0 नहीं लिखते, लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे ये 8 को लिखा क्योंकि ये 0 नहीं है, बाकी 0 है, तो उनको हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सेम वही बात, यहां भी लास्ट वाले 0 जो है उनको आप कन्वर्ट कर लो 10 की पावर में। पॉइंट यहां पे था आपका लास्ट पे, तो पॉइंट को हमने लाना होता है पहले डिजिट के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे देखते हैं अपना डी वाला, यहां पे कहता है नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। अगर आपने 1.3 न्यूमेरिकल समझा अच्छे से तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, हमने ये बताना है, पहले तो ये बताना है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, फिर वो जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे, देखें, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं मुझे पता है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120,
3 मिनट में कितने सेकंड होंगे 180। अब 4-5 मिनट में कितने होंगे, मतलब डिफिकल्टीज होती जा रही हैं। हमें तो पूरे दिन का बताना है, अभी तो 3-4 मिनट में हमें डिफिकल्टी होना शुरू हो गया, तो हमें तो पूरे दिन का बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले। अभी पिछली थोड़ी देर पहले मैंने ये मल्टीप्लाई करके दिखाया था, तो उसका हमारे पास आंसर आया था 86,400 सेकंड। इसको याद भी कर लें, पेपर में समटाइम एमसीक्यूज आ जाता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो आप वहां से कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, टाइम जाया करोगे, आप इसको याद कर लो, ठीक है। अब इस वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू जो है सेम देखे कुछ इस वैल्यू जैसी कुछ इस वैल्यू जैसी बन गई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। पॉइंट था लास्ट पे, जिसका पॉइंट होता है लास्ट पे, हमने पॉइंट को लाना होता है पहले डिजिट के बाद। पहला डिजिट क्या है 8, और 8 के बाद लाना है। तो देखें पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आया, पॉइंट जो है 4 डिजिट छोड़ के आया, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास आ गया 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल 1.6। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट समझना जरूरी है। कहता है on the closing the jaw of vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right of the main scale। यहां पे क्या कहता है, जब इस वर्नियर स्केल को क्लोज किया जाता है, यहां तो ये इसने कुछ नट वगैरह रखा है, अगर इसको बिल्कुल क्लोज किया जाता तो ये जो आपके पास एक जीरो आ रहा है मेन स्केल का, और ये जो जीरो है आपके पास वर्नियर स्केल का, कहता है जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो थोड़ा राइट साइड पे होगा मेन स्केल के। मतलब ये ऊपर एक जीरो था वर्नियर मेन स्केल का, ये जो जीरो है मेन स्केल का, और ये जो जीरो है वो वर्नियर स्केल का, दोनों सामने नहीं है जब इसको बंद किया जाता है। ये थोड़ा सा राइट साइड पे है, जो नीचे वाला जीरो है ये इस तरह से राइट साइड पे, दोनों मिल नहीं रहे। अच्छा, तो फिर क्या होगा, सच दैट 4 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द वन ऑफ द मेन स्केल। मतलब जो वर्नियर स्केल का जो नंबर 4 है वो मेन स्केल के बिल्कुल यहां पे मिल रहा है। फाइंड इट्स जीरो एरर टू फाइंड द करेक्शन। तो सबसे पहले बच्चे एक चीज समझ लें, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एक चीज समझ लें, अभी तो ये दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ना होता इसको बिल्कुल बंद किया जाता तो ये जीरो आ जाना था। यहाँ पे जहां पे ये 2.4 आ रहा है ये कोई जीरो आ जाना था। चलें जी, हमारे पास रीडिंग आ गई, जीरो आ गई। दूसरा क्या है, यहां पे आपने देखना होता है ये जो वर्नियर स्केल है इसकी कौन सी लाइन बिल्कुल सामने मिल रही है। तो इसकी जो 7 वाली लाइन है ऊपर मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने है। दूसरी देखें जितनी भी है उनका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो 7 वाली बिल्कुल सामने है, जो बिल्कुल सामने होगी आपने उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये 7 वाली थी, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 0.07। अब क्या हुआ, आपने ये जो लीस्ट काउंट आपने मल्टीप्लाई किया था उसमें ये वैल्यू प्लस कर देनी है। मतलब 2 स्टेप याद रखने हैं कि ये जो आपका डिजिट मिल रहा होगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर देना है। देखते हैं कैसे होगा। चले यहां पे देखते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा कि कौन सा डिजिट जो था वो यहां मेन स्केल के बिल्कुल सामने मिल रहा था। यहां पे जैसे 7 वाला बिल्कुल सामने मिल रहा है, हमारा वो बता रहा 4 वाला मिल रहा है। तो हमने क्या किया था, यहां 7 वाले को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था। तो भाई लीस्ट काउंट इसका कितना होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमने वही काम करना जो इसने किया था, 7 वाले को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो वो 0.07 आ गया। हमने भी क्या करना है, अपने 4 वाले को 0, क्योंकि डाटा में 4 दिया है तो 4 वाले को 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 0.04 सेंटीमीटर। उसका 0.07 आ रहा था क्योंकि वो कुछ सिर्फ समझाने के लिए। अब क्या करना था, जो देखें उसका आंसर आया था उसने उसमें प्लस कर ली थी अपनी ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ये देखें उसमें प्लस करने के बाद उसके पास ये वैल्यू आई थी। हम भी वही करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया हमने अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें प्लस कर देनी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास तो वैल्यू थी 0, तो इसका मतलब हमने इसमें 0 को प्लस करना है। तो देखिए हमने 0 को प्लस कर दिया। जब हमने 0 को प्लस किया, यहां तो ऑब्जेक्ट था तो उसकी वैल्यू आई, लेकिन हमारे केस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल इस तरह बंद था, वो बिल्कुल बंद था। तो फिर भी इतना एरर आ रहा है, इतनी वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ फॉल्ट है। तो फॉल्ट भी कौन सा है, 0 एरर पॉजिटिव है। अब अगर आपने इसकी करेक्शन करनी है, कहता है
हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। हमने जीरो एरर फाइंड कर लिया कि इतना उसमें एरर है, लेकिन उसकी करेक्शन क्या करेंगे भाई, इसमें से वो वैल्यू माइनस कर दोगे तो उसकी करेक्शन हो जाएगी। तो बच्चे इसकी स्टेटमेंट कुछ लेंथ ही जरूर है, लेकिन इसको जब सॉल्व करने बैठोगे सिर्फ 2 स्टेप का ये न्यूमेरिकल है, तो इसलिए इसको समझाया। हालांकि ये 2 सेकंड में 3 सेकंड में आप इसको कर सकते हो, क्योंकि 2 ही तो स्टेप है। जो नंबर ऑफ डिवीजन होगी उसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो आपकी रीडिंग होगी उसमें प्लस कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे समझाना इसलिए जरूरी था ताकि आपको कंसेप्ट मिल जाए, आप कोई भी वैल्यू होगी आप उसको कर सकोगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे अपना न्यूमेरिकल जो हमारा 1.7। अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो 50 डिवीजन क्या है, ये जो यहाँ पे आप स्केल देख रहे हो घूम रहा है, ये जो इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो इसके ऊपर जो डिवीजन है वो बता रहा है कितनी हमारे पास 50। एक चीज बता दूं, कुछ स्क्रू गेज बड़े होते हैं वहां पे डिवीजन होती है 100। हमने जो इसकी स्क्रू गेज की वीडियो देखी थी वहां पे जो स्क्रू गेज लिया था उसकी आप जो डिवीजन थी 100 थी, यहां पे वो बता रहा है उसकी 50 है। आगे क्या कहता है, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0. समझिएगा एक बात को, जब हमारे पास स्क्रू गेज के डिवीजन होती है 100 तो उसकी पिच होती है 1। अब यहाँ पे डिवीजन है 50, मतलब अगर डिवीजन है उसकी आधे हैं तो उसकी पिच भी क्या होगी, आधी। मतलब अगर वो पेपर में पूछता है कि अगर 100 डिवीजन वाले स्क्रू गेज की पिच कितनी होती है तो वो 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन यहां पे उसने पूछा है 50 डिवीजन वाले की तो वो 0. चले ये तो उसने डाटा दे दिया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। तो ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकेगा, देखते हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको आना चाहिए। गिवन डाटा इसने क्या दिया है, गिवन डाटा में हमें दे दिया नंबर ऑफ डिवीजन उसने दे दिया 50 और साथ में हमें उसने स्क्रू गेज की जो पिच है वो दे दिया हमें 0.5 मिलीमीटर। तो हमने इसको फाइंड किसको करना है, लीस्ट काउंट को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, लीस्ट काउंट का सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए। हमें पता है लीस्ट काउंट का फार्मूला है नंबर ऑफ जो पिच है हम उसको ऊपर लिखते हैं और जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो पता है यहाँ पे पिच कितनी है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 मिलीमीटर को ऊपर और जो डिवीजन है हम उसको नीचे लिखेंगे कुछ यूं। तो हमारे पास आंसर आ गया कि ये कम से कम जो पैमाइश करेगा 0.01 मिलीमीटर की पैमाइश करेगा। 1.8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे इसने कुछ हमें वैल्यू दी है, इन वैल्यू में हमने ये बताना है किसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में मैं बताया था कि किसको कैसे काउंट करना है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर के रूल क्या है उस वीडियो में मैंने बताया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो भी वीडियो देख के उसके रूल सारे देख सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट है। तो पहले की बात करते हैं, अगर यहां पे उसने सिर्फ ये पूछा है कि हमारे पास किसमें 3 है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कितने हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। तो भैया हमने तो सिर्फ ये बताना है किसमें 3 है, तो इसमें तो 5 है जी इसमें। तो अगर इसकी बात करें इसमें कितने हैं 1 2 3, तो इसमें 3 है। ये क्यों इस तरह ऐसे है, मैंने ये सिग्निफिकेंट फिगर वाली वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, क्योंकि ये जो जीरो के बाद वाले पॉइंट के बाद वाले जीरो होते हैं जो पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले आते हैं इसको काउंट नहीं करते। जो बेचारे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जीरो होते हैं दरमियान में बिटवीन उनको काउंट करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 1 2 3, क्योंकि ये दरमियान में आ गया जीरो इसलिए इसको काउंट करेंगे। तो इधर भी हमारे पास कितने आ गए हैं 3 आ गए हैं। अगर इसकी बात करें ये इसमें कितने हैं 1 2 3, जो पॉइंट के बाद जीरो आता है उसको काउंट करेंगे। यहां पे इसलिए नहीं था किया, ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आ गए हैं, यहां पॉइंट के बाद आ रहा है, इसमें आ गया 4। तो हमने ये बताना किस किस में 3 है, तो यहां हमने देख लिया बी और सी में हमारे पास क्या है 3 है। चले बच्चे नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल 1.9। इसमें क्या करना है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। देखिए दोनों सेम है, वहां बस उसने ये पूछा था कि किसमें 3 है, लेकिन यहां पूछ रहा है जिसमें जितने हैं वो बताओ। भाई इसकी बात करते हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो पहले वाले में हमारे पास 4। दूसरे वाले की बात करते हैं, क्योंकि ये जीरो हम काउंट नहीं करते, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं, तो इसमें कितने हैं 1 2 3, तो इसमें 3 है। इसमें कितने हैं 1 2 3, क्योंकि पावर में जो होते हैं उसको काउंट, पावर वाली वैल्यू को हम काउंट नहीं करते। यहां पे कितने हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं, क्योंकि इनको क्यों काउंट किया, ये दरमियान में आ गए। इस पे मैं डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूं सिग्निफिकेंट फिगर पे,
तो वो वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा हम किस तरह से क्यों काउंट कर रहे हैं। मैं इसलिए जरा फास्टली चल रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने वो पहली वीडियो देखी हुई है। तो चले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मैं इसको रेज कर देता हूं तो आगे आपको पता चल जाए। तो चले ऐसे करते हैं, पहले में हमारे पास कितने थे 4 डिजिट, वो हमने काउंट कर लिए। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 3, ये देखें हमने भी 3 ही लिखा था। अब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में भी हमारे पास कितने हैं 3 ही है, क्योंकि 1 2 3। और अगर चौथे की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 थे, 2 0 दरमियान में और एक ये हमारे पास 4 थे। चलिए बच्चे, अब हम लास्ट वाला अपना न्यूमेरिकल करते हैं। ये एक दफा बोर्ड में आ चुका है, शॉर्ट में भी आ चुका है और लॉन्ग में भी ये कई दफा आ चुका है। तो यहां पे कहता है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट है, उसका रैपर जो है 6.7 सेंटीमीटर लंबा है और 5.4 सेंटीमीटर वो चौड़ाई में है। कैलकुलेट इट्स एरिया। मान लो बच्चे, यहां मान लो अगर आप इसकी लंबाई मानते हो, ये चॉकलेट रैपर है, अगर आप मानते हो ये इसकी लंबाई है तो वो हो गई हमारे पास जो लेंथ है उसकी हो गई 6.7 सेंटीमीटर। मान लो ये इसकी लंबाई है, ये वाली, ये सारी इसकी लंबाई है। अब अगर उसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं, मान लो ये उसकी चौड़ाई है तो वो कितनी दे रहा है 5.4 सेंटीमीटर कह रहा है उसकी ये जो है चौड़ाई है, मान लो ये। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो बच्चे आपको पता है, सबसे पहले देखते हैं हमें डाटा क्या दिया है। गिवन डाटा में उसने लेंथ दे दिया 6.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ दे दिया 5.4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है एरिया को और हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो बच्चे इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस लेंथ और विड्थ की वैल्यू आपने पुट कर दी, ये हमारे पास आ गया 6.7 मल्टीप्लाई 5.4 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन यहां पे कैलकुलेटर शो नहीं हो रहा, आप एवरीवेयर पे जाएं, यहां पे कैलकुलेटर आ गया और यहां पे हम क्या करेंगे 6.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5.4 से। जब 5.4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 36.18। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, उसने कुछ राउंड ऑफ करके लिख दिया होगा आंसर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर, तो हमारे पास बच्चे ये आंसर आ गया। होप सो बच्चे आपको पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं। कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा इसमें इसलिए बताई हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटी हो सकती थी, बहुत हम सिंपल वे में समझ सकते थे, लेकिन कुछ कंसेप्ट देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई। होप सो बच्चे आपको इनकी समझ आ गई है, आप इसको अच्छे तरीके से बार बार देखें और इसको सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। मल्टीपल वाला आपको समझा रहा था।